सुप्रभात। हिंदी कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। आज का प्रकरण है कर्मधारय समास। तो सर्वप्रथम इसकी परिभाषा जानते हैं। कर्मधारय समास उत्तर पद प्रधान होता है और इसके पूर्व और उत्तर पद में उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष से संबंध होता है। अर्थात एक पद जो पूर्व पद है वो उपमेय होगा या उपमान, उत्तर पद उपमेय होगा या उपमान, दोनों के बीच में ये संबंध रहेगा। ये शर्त नहीं है कि आगे उपमेय होगा या उपमान। उसके बाद दूसरा है विशेषण विशेष। दोनों पदों में विशेषण और विशेष का संबंध होगा। एक पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष। तो तीन शर्तें हैं। पहला, उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारय समास। दूसरा, उसके दोनों पदों में उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष से संबंध होता है। तो ये सदैव ख्याल रखना है, ध्यान रखना है इस बात का कि ये दो पदों के बीच में विशेषण विशेष से अथवा उपमेय, उपमान का संबंध है तो वह कर्मधारय समास है। अब आगे उदाहरण देखते हैं इसके हम। पहले देखते हैं उपमेय, उपमान संबंध। चरण कमल, चरण कमल पद आप पढ़ते रहते हैं। चरण कमल बंधु हरिराई, उसी का ये। तो अब इसका विग्रह करेंगे, आएगा कमल के जैसे चरण, कमल के जैसे चरण। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख। अब यहां पे मुख की तुलना, किसी के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई। तो मुख हो गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। चरण कमल, चरणों की तुलना कमल से की गई। तो यहां पे चरण हो गए उपमेय और कमल हो गया उपमान। तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको कि जब समस्त के बीच में दो ही शब्दों से समस्त बना चरण कमल, यहां कोई अन्य वाचिक चिन्ह भी नहीं है, परंतु दोनों में तुलना की गई, कंपैरिजन। और जब दोनों में तुलना की गई हो तो वहां पे विशेषण उपमेय, उपमान होता है। अब देखते हैं विशेषण विशेष का संबंध। ये हो गया पहला उपमेय, उपमान, और ये हो गया विशेषण विशेष। नील गगन, विग्रह होगा नीला है जो गगन। तो यहां जो नील है, नीला रंग, ये गगन की विशेषता बता रहा है। अर्थात नील जो है ये विशेषण है, गगन विशेष है। तो इन दोनों के बीच में विशेषण विशेष संबंध बन रहा है। तो इस तरह जब विशेषण विशेष हो गया तो क्या हो गया, ये कर्मधारय का ही एक स्वरूप हो गया। श्वेतांबर, श्वेत है जो वस्त्र, श्वेत है जो वस्त्र। तो यहां श्वेत जो है ये वस्त्र की विशेषता बता रहा है। तो श्वेत, श्वेत हो गया यहां पे विशेष से विशेषण, और अंबर हो गया विशेष से। श्वेत हो गया विशेषण, अंबर हो गया विशेष। तो
यहाँ पे क्या था, तुलना की जा रही थी, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। तो यदि दो वस्तु में तुलना की गई हो या किसी वस्तु की विशेषता बताई गई हो उस पद में, तो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। और भी उदाहरण आपको देने का प्रयास करेंगे। शीत लहर खूब चल रही है, सबसे पीड़ित है। शीत लहर, शीत है जो लहर, शीत है जो लहर, विशेषण विशेष संबंध, कर्मधारय हो गया। शुक्रवार, शुक्ल है जो वर्ण, शुक्ल है जो वर्ण, ये विशेषण विशेष हो गया। शशिमुख, शशि के जैसा मुख, शशि के जैसा मुख, ये हो गया उपमेय और उपमान। तो आपने देखा कि जब दो पदों में उत्तर और पूर्व पद में उपमेय उपमान संबंध हो, अर्थात दो वस्तुओं की तुलना की गई हो, तब भी वहां पे कर्मधारय समास होता है। और यदि किसी वस्तु की विशेषता बताई गई हो तो भी वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में बहुब्रीहि समास के साथ। आप वीडियो को ध्यान से देखें, इससे कुछ ग्रहण करें, परीक्षाओं की तैयारी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।